और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, जिनको हाई बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर, उसको तो आप इसको 20-21 टाइम एट ए टाइम करें, जिसका 250 के भी ऊपर बीपी हो तो यकीन मानिए 2 से 3 मिनट के अंदर कंट्रोल होकर 120 पे आ जाएगा। नमस्कार, मैं कंवर राठी आपका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। आज हम बात करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम, इन दोनों में क्या अंतर है, इनको करने का तरीका क्या है और इनसे चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो इसके फायदे जान करके हैरान हो जाएंगे। ईड़ा यानी अपनी बाई नाड़ी उल्टे हाथ की तरफ की, और पिंगला सूर्य नाड़ी दाएं हाथ की तरफ की, तो इसको चंद्र और सूर्य नाड़ी बोलते हैं। लेफ्ट में चंद्र नाड़ी है और राइट में सूर्य नाड़ी है। तो अभी आपको मैं चंद्र भेदी प्राणायाम में क्या फायदे हो सकते हैं, इसके करने का तरीका बताता हूं। चंद्र भेदी प्राणायाम, आपको राइट यानी सूर्य नाड़ी को बंद करना और लेफ्ट से सांस लेना है, थोड़ा सा फोर्सफुली, ताकि फील हो अंदर। फ्यू सेकंड से 1-2 सेकंड रोका, फिर से धीरे धीरे बाहर छोड़ दिया। कम से कम 11 सांस से इसकी शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। चंद्र भेदी प्राणायाम करने से जो हमारे शरीर के अंदर फायदे होते हैं भाई, वो है पित्त को शांत करता है। चंद्र यानी शीतलता, हमारे माइग्रेन को ठीक करता है, गैस को ठीक करता है। चंद्र भेदी प्राणायाम से हमारे पेट के अंदर जो यूरिक एसिड बनता है उसको शांत कर देता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका यह है, जिनको हाई बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर, उसको तो आप इसको 20-21 टाइम एट ए टाइम करें, जिसका 250 के भी ऊपर बीपी हो तो यकीन मानिए 2 से 3 मिनट के अंदर कंट्रोल होकर 120 पे आ जाएगा। चंद्र भेदी प्राणायाम के ये फायदे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ही सांस लेना है और लेफ्ट हैंड साइड से ही सांस छोड़ना है। इसका दूसरा तरीका भी है कि राइट से लेते लेफ्ट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं, वो एक शोधन क्रिया है। अभी सूर्य भेदी प्राणायाम के जो फायदे हैं वो है कि चंद्र नाड़ी को आपको क्लोज करना है, बंद करना है और सूर्य नाड़ी से ही सांस लेना है। ये भी शुरुआत में 11 ब्रीथ से, 11 सांस से शुरू करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। सूर्य भेदी प्राणायाम का जो फायदा होता है वो है कि भाई जिसको खांसी सर्दी हमेशा रहती है, जिसकी आंखें लाल रहती हैं, नाक से पानी टपकता रहता है, बाहर निकले धूप से, धूल से, कपड़ों से एलर्जी फटाक से पकड़ लेती है, उनके लिए रामबाण है सूर्य भेदी प्राणायाम। जिनको पित्त हाई है, हाई बीपी है, उनको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उनको चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। जिनको खांसी सर्दी ज्यादा रहती है, कफ ज्यादा रहता है, उनको चंद्र भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उनको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। अब सूर्य भेदी प्राणायाम के जो फायदे भाई उसका है कि जिसको अस्थमा बहुत हाई है तो वो सूर्य भेदी प्राणायाम करे। अस्थमा में तो रामबाण का काम करता है सूर्य भेदी प्राणायाम। अंदर जो हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम दोनों हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। ये दोनों चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम के तरीके भी अलग हैं, इनमें अंतर भी है और दोनों के फायदे भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों प्राणायाम रोज कर सकते हैं, उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अनुलोम विलोम साथ में करें। जानकारी अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।